तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शंस का हमको एडिशन करना है, यानी जोड़ करना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है 10/3। ये 10/3 क्या है? तो ये 10/3 जो है ना, यही एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी बाटा में होता है। और ये जो संख्या है बाटा में यानी P/Q के रूप में है, तो ये जो है हमारा भिन्न है। और 10/3 एक भिन्न है, इसमें जोड़ना है 8/5, यह भी एक भिन्न है। यानी पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, और दूसरे भिन्न में जोड़ना है 11/6, एक तीसरा भिन्न। तो ये जो है हमारा भिन्न का जोड़ है। चूँकि भिन्नों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए जोड़ना ये तो हमको पता चल गया, लेकिन जोड़ने का आसान तरीका क्या है? तो देखिए भिन्न में जो इस बाटा के ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं अंश। और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना, इसको हम बोलते हैं हर। ये अंश का मान 10 है और हर का मान 3 है। यहाँ पर अंश का मान 8 है, हर का मान 5 है। यहाँ पर अंश का मान 11 है और हर का मान 6 है। तो जो तीनों भिन्नों का हर संख्याएं है ना, इनका सबसे पहले हमको एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब 3, 5, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे ना, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ना, तो ये जो है किसी भी एक नंबर से इनमें से कौन सी दो संख्याएं कट रहा है ना, तब हम कटाते हैं। यानी केवल एक संख्या से इन तीनों संख्याओं में से कम दो संख्या कटना चाहिए, तब हम कटाते हैं। ये एलसीएम का नियम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3, 5, 6, तो इसमें से कौन सी दो संख्या है जो कि किसी भी एक नंबर से एक साथ कटेगा? तो यहाँ पर हम अगर 3 से घटाएंगे ना, तो 3 से इसमें से दो संख्या कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 3 के पहाड़ा में ये 6 भी है। समझ रहे हैं ना? यानी हमको दो संख्या मिल गया, तो हम 3 से ही कटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है, तो 5 को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे कि तैसे उतारना है। कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 6 है, 3 दूनी के 6, दो बार में। अब देखिए 5 और 2 जो है ना, ये दोनों संख्या कभी भी आपस में एक साथ एक नंबर से नहीं कट सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी केवल एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कट सकता है। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए हमने 3 से कटाया है, तो लिखेंगे 3 गुने यहाँ पर ये वाला 5 और यहाँ पर 2। देखिए 3 का गुना करेंगे 5 में, तो 3 5 15, और 15 गुना करेंगे 2 में, तो 15 दूनी के 30, और यही हो गया आपका एलसीएम। तो देखिए करना क्या है, काफ़ी आसान है। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, और बीचों बीच नीचे जो आपका एलसीएम 30 आया है ना, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 3, 5 और 6 का एलसीएम हमारा 30 आ गया है। अब आगे क्या करेंगे, इसी 3 से हम इस 30 में भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा ना, उसका गुना इस 3 के ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? जब 3 से भाग करेंगे 30 में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 30 आता है। तो जब आप 3 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेगा ना, तो 3 दहाई का होता है 30, 10 बार में 30 आएगा। तो वह जो 10 से हमारा भागफल है, उस 10 का गुना करेंगे इस 3 के ऊपर वाला जो नंबर 10 है ना, इसमें। तो जब 10 भागफल आएगा उसका गुना करेंगे इस 10 में, तो 10 दहाई का हो जाएगा आपका यहाँ पर 100। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना। प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। इस 5 से भाग करेंगे इस 30 में, और जो भागफल आएगा उसका गुना हम इस 8 में करके यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 5 से भाग करेंगे 30 में, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30। यानी 5 के पढ़ा हमने 6 बार पढ़ा तो 30 आ गया। तो उस 6 जो है हमारा भागफल है, तो उस 6 का गुना करेंगे इस 8 में, तो 8 छक्के हो जाएगा आपका यहाँ पर 48। प्लस है तो प्लस। अब देखिए इस 6 से भाग करेंगे इस 30 में, तो 6 पंजे होता है 30, यानी 5 बार में 30 आएगा। और उस 5 का गुना करेंगे इस 11 में, तो 11 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 55। समझ रहे हैं ना? अब देखिए काफ़ी आसान है। करना क्या है, सिंपल से इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। यानी सभी को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला अंक जो दाहिने साइड का है 5 है, और यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है 0 है। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13। तो 13 का 3 आपका हाशिया हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें का दूसरा अंक 5, इसमें दूसरा 4, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो आपका 9 होगा, लेकिन एक हाशिया है तो 10, तो 10 का 0 लिखेंगे, और आपका हाशिन हो जाएगा 1। समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, केवल एक है, इसमें कोई भी तीसरी संख्या नहीं है। तो एक में एक हाशिन जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा 2। इन तीनों संख्याओं का आपस में जोड़ेंगे तो आपका 203 आएगा। और बाटा में क्या है 30 है, तो बाटा में यहाँ पर हम 30 लिख देंगे, और 203/30 ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीख लिया है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा।